लेट्स कंटिन्यू विद द एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th। ओके, क्लास 10th का जो है ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਿਦ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ क्लास ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10th। ਮਾਰਕਰਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। और उसके बाद ये चैप्टर हैगा लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये ਆਪਾਂ शुरू करना है अब एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, ये विलोपन विधि। ठीक है, इलैक्शंस विच काफ़ी टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है, तो कई बार कुछ सिचुएशंस इदां दी हो जांदियां ने जिहदे कारण बच्चे जिहड़ा ने वो प्रॉपर सिलेबस नहीं कवर अप कर पाते या टीचर्स उन्होंने नहीं करा पाते, या कुछ बच्चे जो कि प्रॉपर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते अपने घर दी मजबूरियां करके। सो मेरी वीडियोज़ उन्होंने बच्चों लिए भी हैगियां ने जो अपनी मतलब पढ़ाई नूं प्रॉपर तरीके नाल नहीं चला पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। तो लेट्स सी जिहड़ी एक्सरसाइज है 3.3। तो नैक्सट हो गया अपना कहते कि इन्हां समीकरण जोड़ियां नूं विलोपन विधि अते प्रतिस्थापन विधि दे नाल हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दा फर्स्ट पार्ट जिहड़ा आपां लवांगे x + y = 5। ठीक है ना, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ठीक है, एलिमिनेशन मैथड तां ही पॉसिबल है ਜਦੋਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ coefficient of one variable is same when variable are same। coefficients दोनों coefficients जिवें हुण इत्थे ਇਹਦਾ coefficient है 1 ਇਹਦਾ coefficient है 1। ठीक है, ਇਹਦਾ 2 ਇਹਦਾ 3 बराबर नहीं हैगे, किसी एक दे कोफिशिएंट को सेम कर दो। मतलब इस इक्वेशन ये 2 इक्वेशन है, इसको जे आप 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगी 2x + 2y = 10। ठीक है, जे आप इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो अगेन दूसरी इक्वेशन 2x - 3y = 4 हो गई। हुण आप एलिमिनेशन मैथड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं? सबट्रैक्ट एलिमिनेट किवें होएगा? सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन नु पहली इक्वेशन तो माइनस कर दो, यानी कि जदों इनू माइनस करांगे ते इहदे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हुण देखो 2x - 2x हो गया, एक गया एलिमिनेट हो गया, और 2x + 3x कितना हो गया 5y = 10 - 4 कितना हो गया 6। तो y कितना आ गया 6/5। ठीक है, और उस तो बाद आप x कर देंगे। हुण इस y नूं किसी भी एक चीज च पुट करो, पुट y इन 1 इक्वेशन 1। तो x + y = कितना है 5 है। x की जगह x ही रह गया, y की जगह 6/5 चला गया। तो 6/5 को उधर ले जाओ तो x = 5 - 6/5 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लो 5 आ गया। 5 5 = 25 - 6 कितना आ गया 19/5। आंसर चेक कर लो, ओके है। इसनो कहते एलिमिनेट वन वेरिएबल। जदों वन वेरिएबल सबट्रैक्ट होएगा विद सेम कोफिशिएंट होएगा। मेन चीज है एक तो कोफिशिएंट सेम करते,
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ 2x 2x ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ y ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ स्पेस ਨੂੰ मेंटेन करके ही काम करांगे। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है 3x + 4y = 10 है। ठीक है, और ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2x - 2y = 2 ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। ठीक है ना, ਆਪਾਂ लिख दिया करो इथे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। अपने कोल की हो जाएगी, सारी इक्वेशन ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 4x - 4y = 4 2 8 हो गया। और ए वाली इक्वेशन नु भी लिख लो इथे 3x + 4y = 10। अब यहाँ पे करोगे आप सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 पहले ऊपर लिख ली, 1 नीचे लिख ली, इको ही गल है। तुसी कोफिशिएंट्स जेडे ने या इथे करोगे ऐड, इथे ऐड करोगे क्योंकि एक दा साइन माइनस है, दूजी दा साइन प्लस है। ऑब्वियसली -4y और +4y कैंसिल आउट हो गए। इथे लग गया अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन हो गई इथे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ऐड करांगे, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ऑपोजिट साइन ने ਤਾਂ ऐड करने हैं। ठीक है ना, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 7x, इधर हो गया 18, ਤੇ x आ गया अपना 18/7। इथे ना अपने को 4 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, ये 4 है, ते ये हो गया 14, ते 14/7 = 2। ते पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी बीच भी पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तो ये हो गया 2x है ना, तो 2 × 2 - 2y = 2। तो ये 4 - 2y = 2 आ गया, तो -2y = 2 - 4 आ गया, -2y = -2 आ गया, तो y = -2 / -2 = 1 आ गया। तो x की वैल्यू हो गया 2, y की वैल्यू हो गया 1। ठीक है, इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आंदा है थर्ड 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। उल्टे पुल्टे करके लिखे ने, घबराना नहीं होंदा। 3x - 5y = 4 कर लो, और इधर 9x - 2y = 7 हो जाएगा। -2y इधर आ गया, 4 उधर चला गया। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3x ਹੈ, ਇੱਥੇ 9x ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 9x ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ 9x ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 9x - 15y = 12 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। और इधर तो अपने को 9x - 2y = 7 है ही है। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जे फ्रॉम 2 लिखा है तो 2 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ फ्रॉम ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ फ्रॉम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ सबट्रैक्ट करना ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। बस ਇੰਨਾ याद रख लेना। ਹੁਣ सबट्रैक्ट लिखिਆ तो सब ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 9x नो 9x गया, पर ਹੁਣ 15 ਦਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੈ, ਤੇ 15 ਚ 2 ਗਿਆ 13y, और -17 ਵਿੱਚੋਂ 7 गया तो हो गया -5। ठीक है, तो y हो गया -5/13। क्लियर, पुट y इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन च पुट कर लो, इनू चाहे तुसी 1 च कर लो या 2 च कर लो, जिथे मर्जी कर लो, 2 ही कर लो। इथे पुट कर लो 9x,
9x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू -5/13 प्लस 7 है। 9x इज इक्वल टू -10/13 प्लस 7/1 है। 9x इज इक्वल टू 13 एलसीएम आ गया -10 प्लस 13 7 91 बचा 81/13। x इज इक्वल टू 81/13/9। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, आंसर आया 9/13। y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस तरह तुसी सवाल करिया करो। इस तो बाद एक क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुसी अपने आप कर लेना या मैं ही करा देनी है, कोई गल नहीं, क्योंकि इसकी ना प्लेस ठीक नहीं होती ना, इसीलिए बेचारा क्या करे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। 2x ये 2y है, ये 4y है, इसको सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 बन गया। अब क्या किया कि इस इक्वेशन को, दूसरी वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि एक प्लस 4y है एक माइनस 4y है, तो जब ऐड करेंगे तो उनके ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। इधर 7x इधर 14, 7 नीचे चला गया, x की वैल्यू 2 पुट कर दो इनमें से किसी एक की जगह। 2 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, और ये y की वैल्यू आ गई 1। इस इक्वेशन में 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 4 को उधर ले जाओगे 4 इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2y को लेफ्ट साइड ले आए तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें 3x है, इसमें 9x है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 9x आ गया, और इधर 15y आ गया, इधर 12 आ गया। अब 9x इधर भी है, अब देखो ये भी पॉजिटिव में 9x, ये भी पॉजिटिव में 9x, जब दोनों चीजें सेम साइन के तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर दो, कोई भी ऊपर रख लो, फ्रॉम वाली ऊपर रखनी है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे रखना है। आपकी मर्जी है, कोई मर्जी कर सकते हो आप, पर सब्ट्रैक्ट करने होंगे तो साइन चेंज करने को होंगे, हर एक चीज का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बस। उसके बाद यहाँ पे 15 में से 2 गया 13, 12 में से 7 गया -5। अब y की वैल्यू को आप किसी जगह भी रख लो, मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने माइनस ये y की जगह है, देखो 2 इंटू वाई है ना, 2 इंटू वाई की जगह -5/3 13 रखा। और जब भी मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि सॉल्व करना हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है ना, तो सॉल्व करके आपके पास आ गया x की वैल्यू 9/13। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ठीक है, कहते x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी जी इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोशिश करनी चाहिए कि ਆਪਾਂ एलसीएम लैके फ्रैक्शन हटा दईए। 2 3 का कितना ਹੁੰਦਾ 6, इधर क्रॉस करांगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 1। इधर भी कुछ नहीं है, 1 लवांगे, क्रॉस कर देंगे 3x माइनस y और 3 एलसीएम इज इक्वल टू 3। अगेन इस 3 ਨੂੰ परले पासे ले जावांगे, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इथे 3x है, इथे 3x है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बस सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 मतलब कि 1 इक्वेशन को ऊपर लिख लो, और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मतलब उसको नीचे लिख दो। सब्ट्रैक्ट का मतलब है सबके साइन चेंज कर दो। ठीक है, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 4 और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 5y हो गया, और ये -6 -9 -15 हो गया। y इज इक्वल टू -15/5 यानी कि -3। ठीक है, पुट y इन इक्वेशन, कहीं मर्जी पुट कर लो जी, यहाँ पुट कर लो इक्वेशन 2 में, आसान देखा करो जहां से आसानी से निकल जाए। 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू 6/3। 9 माइनस 3 6 हो गया, 3 को हम यही नीचे ले आए, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, जेकर असी अंश विच 1 जोड़ दईए अते हर विचों 1 घटा दईए
देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई अंश बटा हर है। अंश विच एक जोड़ दईए ते हर विचों एक घटा दईए। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 सबट्रैक्ट कर दो, तब भिन्न एक विच बदल जाती है, देन इट बिकम्स इक्वल टू 1। बटा 1 है, कुछ भी नहीं है तो बटा 1 है, क्रॉस कर लो। ठीक है ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। ठीक है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गई इक्वेशन अपनी 1। जेकर सिर्फ हर विच एक जोड़ दईए। अब दूसरा केस है हर, हर मतलब नीचे 1 वाई में 1 जोड़ दें, ऊपर कुछ नहीं जोड़ना। ठीक है, ता ये 1/2 बन जाती है, देन इट बिकम्स 1/2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा 2x। ठीक है, इधर चला जाएगा y प्लस 1, y इधर ले आओ, लेफ्ट ले आओ, उधर आपके पास 1 बन गया। ये इक्वेशन हो गई 2। देखो x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, y और y सेम साइन है, बस कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 का मतलब होता है कि 1 को ऊपर रख लो और 2 को नीचे रख लो। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज कर दो, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए। ठीक है ना, और ये माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स रह गया, ये माइनस 3 रह गया, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब पुट x इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दो, ये लो यहाँ पुट कर लो। ठीक है, इक्वेशन 1 में 3 पुट कर लो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। 3 थर्ड क्वेश्चन, 5 साल पहला ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੋਨੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਸੀਗੀ। तो सोनू लेट सोनूज एज इज इक्वल टू x। तो नूरीज एज कितना हो जाएगा y। ये कहते हैं कि 5 इयर्स पहले 5 इयर्स एगो जो नूरी की एज थी y माइनस 5 जो थी, ऐसे कर लो आप, चलो सोनूज एज कितनी होएगी x माइनस 5, और नूरी की एज कितनी होएगी y माइनस 5। तो वो कहते हैं कि 5 इयर्स पहले जो थी y माइनस 5 जो थी वो उसकी सोनू की एज के 3 टाइम्स थी। ठीक है, 10 साल बाद ਨੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ सोनू ਦੀ उम्र तो 2 गुना हो जाएगी। आफ्टर 10 इयर्स सोनू की एज कितनी है, सोनू की एज हो जाएगी x प्लस 10, और नूरी की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि नूरी की एज जो है सोनू की एज के 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, 2 गुना हो जाएगी, तो उनकी एजेस निकालनी है। अब यहाँ से भी इक्वेशन निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 20, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से निकालेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। एक बार इसको रीचेक कर लो, 2x में से y गया और 20 इधर आ गया। ठीक है, और ये हो गया 3x माइनस वाई, मैं y को उधर ले जा रही हूँ, 15 को इधर लेके आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं इसको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी जगह है मेरे पास, यहीं पे मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 है। देखो माइनस वाई और माइनस वाई हमारे पास क्या है,
सेम है, बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो क्योंकि हम इस तरफ कर रहे हैं काम अब, ठीक, तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 2 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू -10, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। 15 इधर आ गया तो 5, 15 पॉजिटिव में 5 नेगेटिव में, ठीक है। और इधर हो गया 2x प्लस 20 है, 2x माइनस वाई और 10 माइनस 20, ठीक है। अब ये देखो, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया प्लस वाई माइनस वाई, ये 3x में से एक x गया, माइनस x बचा, और ये -20, x की वैल्यू होगी माइनस, x की वैल्यू होगी 20। अब पुट x इन इक्वेशन, किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर लो, एक ही बात है, 1 में पुट कर लो। 2x है, 2 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू -10, तो 40 माइनस वाई इज इक्वल टू -10, माइनस वाई इक्वल टू -10 माइनस 40 माइनस 50 हो गया, तो y इज इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। दोनों की एज निकल गई है, बीस और 50, बोर्ड भी भर गया है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। दो अंकों की संख्या दे अंकों का जोड़, कोई भी दो अंक की संख्या है, इसमें x और y है, ठीक है ना। तो ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये 10x प्लस वाई होता है, एक्चुअली ये होता है हमारा नंबर, ठीक है। कहते दो अंकों की संख्या दे अंकों का जोड़, जो अंक है x प्लस वाई है, उनका जो जोड़ है वो कहते हैं 9 है। तो इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है 10x प्लस वाई, इसका जो 9 टाइम्स जो है संख्या दे अंਕਾਂ ਨੂੰ उल्ट के बनाई हुई संख्या का 2 गुना है। अगर हम उल्ट के बना दे, अगर हम यहाँ पे लिख दें yx, ठीक है ना, yx, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगी, ये नंबर तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा उल्टा करके। तो कहते हैं कि जब ऐसे लिख रहे हैं और वैसे लिख रहे हैं, तो इसका इस तरह से लिखने का 9 टाइम्स, उस तरह से लिखने का 2 टाइम्स बनता है। इस संख्या का 9 टाइम्स जोड़ा है, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई होता है। हमेशा कोई भी नंबर दहाई के स्थान वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है, इकाई के स्थान वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऐसे नंबर बन जाते हैं। तो अगर एक्स वाई ऐसे लिखना है तो 10 टाइम्स एक्स और प्लस वाई होगा, अगर उल्टा के लिखना है तो 10 टाइम्स वाई प्लस एक्स होगा, ठीक है। अब जे इस तरह लिखते हैं तो 9 टाइम्स, उस तरह लिखते हैं तो 2 टाइम्स, बराबर होंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। थक जाती हूं मैं, तो ये हो जाएगा 90x में से 2x गया और 9y में से 20y गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 20 में से 9 गए 11 होते हैं ना कि 8, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बनी, तो ये y और ये प्लस वाई, ये सीधा ही कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट ना, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y और प्लस माइनस वाई कट जाएंगे, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि 8। तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, पहले हमने x डाला था ना, x की जगह हमारे पास आया 1 और नंबर y की जगह 8, 18, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, अब इसका 4th पार्ट, ठीक है। मीना
2000 ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। मीना ने कुल 25 नोट कढ़वाए, ठीक है ना। तो लेट 50 रुपीज़ के नोट जो है 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू एक्स और 100 रुपी नोट्स जो हैं वो वाई है, ठीक है ना। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू, नहीं, टोटल नोट्स जो हैं वो 25 है, यानी कि टोटल नोट जो है वो 25 है। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। और उसने 2000 रुपये टोटल मनी जो निकलवाया उसने 2000 रुपीज़ निकलवाया। तो 50 रुपीज़ के एक्स नोट और 100 रुपीज़ के वाई नोट निकलवाए, तभी तो 2000 बने। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स सेम करने हैं, तो किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो आप, चाहे 50x कर लो, ये इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 इंटू 50 1250। और उसके बाद आप जब कोफिशिएंट सेम हो गए तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दो, ये वाली इक्वेशन, प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये तो ऑपोजिट साइन हो गए, कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस 50y, ये हो गया माइनस 750। तो y की वैल्यू आ गई 750 बटा 5, कितना आ गया 15, 15 5 75, ठीक है। अब पुट करो, पुट y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, कितना आ गया 10। तो 50 के 10 नोट यानी 500 और 100 के 15 नोट यानी 1500। तो 1500 और 500 कितना हो गया 2000 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। किराए ते पुस्तकां देने वाली किसी लाइब्रेरी का पहले 3 दिन का एक निश्चित किराया है अते उस तो बाद वाधू दिन का किराया जिहड़ा है वो अलग है। ये निश्चित वाला एक बार हमने पहले भी किया था सवाल, इसके लिए खुली जगह चाहिए। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखो, कहते कि लाइब्रेरी का जो सिस्टम होता है, क्वेश्चन नंबर है 5, 5th पार्ट है। कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का क्या रूल है कि जो फर्स्ट 3 डेज है, फर्स्ट 3 डेज में कहते हैं फिक्स है। फिक्स जो है मतलब एक्स मतलब रेट लगेगा, फिक्स रेट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पर डे जो है वो जो रेट है उसके बाद एक्स्ट्रा किराया लगेगा, ठीक है ना, नेक्स्ट के लिए। फिर नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग आपको हर बारी पैसे लगने। जो नेक्स्ट पर डे रेट है वो वाई है, ठीक है। तो एक एक दिन से वाई मल्टीप्लाई होगा, जितने एक्स्ट्रा डेज होंगे उतने से वाई को मल्टीप्लाई करना, मतलब पहले 3 दिन तो एक्स, ठीक है ना। अब कहते हैं सरिता ने सरिता डेज कितने हुए, सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ली 7 डेज, यानी कि 3 है ना, 3 तो 3 डेज के लिए तो एक्स हो गया इसका, ठीक है ना। और बाकी जो 4 डेज है उसका वाई के हिसाब से पैसा लग जाएगा। टोटल रुपए उसने 27 दिए, ठीक है। अब कहते हैं जो नेक्स्ट बच्ची है वो है मंजू। तो मंजूस डेज कितने हैं 5। तो 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए तो एक्स है और बाकी टोटल 5 दिन है, तो बाकी 2 ही दिन बचे। 2 दिन का वाई के हिसाब से उसने कितने पैसे दिए, टोटल 21 रुपीज दिए। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई है, ठीक है ना। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इनको हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास एक्स सेम कोएफिशिएंट है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1।
बस x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सबट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज करना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो रेट है हर दिन का, रेट पर डे जो हमारा निकला है वो 3 निकला है। ठीक है ना, और पुट y इन इक्वेशन, किसी मर्जी में पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x हो गया अपना 15। तो 15 रुपये ये हमारा फिक्स रेट फॉर फर्स्ट 3 डेज। ठीक है ना, पहले 3 दिन के लिए 15 रुपये लगेंगे और अगले एक एक दिन के 3-3 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।